श्रीमन्नम्रसुरासुरेन्द्र मुकुट प्रद्योतरत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवा प्रवचनाम बोधीन्दवा ईसायना ये सर्वे जिनसिद्धसूरनुक्तास्ते पाठका साधवा स्तुत्या योग जनैश्चिपन्ति गुरुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम सम्यक दर्शन बोध व्रत ममलम रत्नत्रयं पावनम मुक्ति श्रीनगरादिनाथ जिनपत्युक्तोपवर्ग प्रदाः धर्मः सूक्ति सुधा चैतमखिलं चैत्यालयं स्यालयं प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्ममी कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम नाभेयादिदिनादिपार्थिभुवनख्याता चतुर्विंशति श्रीमन्तो भरतेश्वर प्रभृतियो ये चक्रणो द्वादश ये विष्णु प्रतिविष्णुलांगलधरा सप्तोत्तरा विंशति स्त्रैकाल्ये प्रसादस्य पुरुषाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम देव्योष्टोजदयादिका विद्यादिका देवता स्त्रीतीर्थंकर मातृका से जनका यक्षा से यक्षस्तथा द्वात्रिंशत्दशादिपाशचतुरादि कन्यका चाष्टधा दिक्पाला दशैत्यमे सुरगणाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम ये सर्वौषधिद्यासुतपशो वृद्धिंगता पंचये ये चाष्टांग महानिमित्त कुशला योष्टो विधाश्चारणाः पंचज्ञानधरा स्त्रियोऽपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वराः सप्तैते सकलाश्चिता गणपताः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कैलासे बृहस्पति निर्वतमयी वीरस्य पावापुरे चंपायां वसपूज्य सज्जनपतेः सम्मेद शैले रतां शेषाणामपि चोजयन् शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावनया प्रसिद्ध विभुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम ज्योतिर्व्यन्तर्भावनामर्गृहे मेरौकुलाद्रौ तथा जम्बूसाल्मलिचैत्यसाख्यु तथा वक्षाररूप्यादिषु स्वाकार गिरौ च कुण्डलनगे द्वीपे च नन्दीश्वरे शैले ये मनुज्योतिरे जिनग्रहाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञान भाग यः कैवल्यपुर प्रवेश महिमा स्वर्ग भावितः स्वर्ग भी कल्याणानि चितानि पंच सततम कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम इत्थं श्रीजिन्मंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपद प्रदम कल्याणेषु महोत्सवेषु दयतीर्थंकराणामुषाः ये शृण्वन्ति पठन्ति ते सुदिनै धर्मार्थकामान्विता लक्ष्मीरासे ते विपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि मंगलाष्टक स्तोत्रम। अब से प्रारंभ कर रहे हैं। तिलक लगा लें, हाथ धो लें, जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देवी अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्वृत निर्धरणी यही है त्रैलोक्य भवजन को सुख शांति देती स्वामी गुरु नमन में जल से तुम्हारा ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मैं मरम मम मम दम दम पम जम जम जीम जीम खीम खीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते सिमते जले नफसे त्यामी नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप सुदु भुफलार की कही धवल मंगल गान रवा खुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। नारियल का जल जो चंद्रकांत मणि के जल सम धवल है पीयूषल स्वाद लिए अमल है इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुझ वचन इसके सदृशों ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरम मम मम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन आत्मा है मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है माधुर्य पुण्य चुका है हे नाथ आप अभिषेक करूँ रुचि थे मेरे वचन सिद्ध करणाय नमः ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरम मम मम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की कई
धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी का कलश अत्यंत पुष्टिकर एक तृप्तकारी संताप दूर कर से कांति देता। घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूँ अभी मैं दीर्घायु चल सकते बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम 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 तम तम पम जम जम जिम जिम छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदु भुफलार की कई धवल मंगल कांड वाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णा शतांक किरणोसम कांतिधारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ चीरघट से अभिषेक करके मैं काम दे तुम वांछित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम 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 तम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप फुफलार की कई धवल मंगल कांड वाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र की तिहाई कथित हुई क्या क्षीरोद दीपे हुआ परसमी अति मंगली के दस से अभिषेक करके त्रिलोक मंगलमय निस्सव के पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम तम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुफलार की कई धवल मंगल कांड वाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। सर्वौषधि का कलश एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध बरबस मिलाए करके सर्वौषधि मिलिसार कसाय जल से संसार और करो नवन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं त्रुवन पते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप फुफलार की कई धवल मंगल कांड वाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के चार कलश तृष्णा निवारण करे वो पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से त्रिलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊँ सिग्निज के तुष्टयों को। ओम राम ह्रीं रूम रोम राश्यवस नमोरते भगवते मंगलोत्तम कलनाय कोण कलश लाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप फुफलार की कई धवल मंगल कांड वाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन त्रैलोक पूर्ण प्रचंदन को गीता है सौभाग्य कार्य जिन भीम विलेप हेतु सौरभ प्राप्त कर लूँ निज के गुणों के नाथ गुण सौरभ से व्यापा। ओम ह्रीं चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती दग्धुज्जलाक्षत मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पित प्रतिदिन महतारण त्रैलोक मंगल सुखालय कामना हमारातिकम तो विरोतार्यामी इति मंगल आरती ओदणम। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप फुफलार की कई धवल मंगल कांड वाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरी चंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाए लीने गन्ना मुझे निधि करूँ अभिषेक प्रभु का बलिदान में आत्म ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम तम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कलसेन अभिषेच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप फुफलार की कई धवल मंगल कांड वाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही, जारी हाथ में ले लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोष कर्मताय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांत कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगोपसर्ग विनाशनाय सर्व प्रकृत विनाशाय क्षमनामर विनाशनाय।
ओम राम ह्रीं रूम रोम राशावचनमा करणी प्रमुख श्री ज्ञानमती चतुर्भि संघस्य श्रीमती शांति देवी हीरालाल जैन बाकलीवाल मदनगंज किशनगढ़ अजमेर राजस्थान जन्मदिन की शुभकामनाओं से सपरिवार से श्रीमती कांताबेन चिरंजीलाल जैन पालविया परिवार साइन चूनाभट्टी मुंबई निवासी परिवार से श्रीमती शैलजा जैन स्वास्थ्य लाभार्थ सुधी जैन बोहरा श्री अक्षय अश्वनी अमन बोहरा टोक्यो जापान निवासी परिवार से श्री अतुल जैन राधा जैन आयुष जैन टिकैत नगर लखनऊ श्री राजेश जैन दिल्ली स्वास्थ्य लाभार्थ संगपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन श्री अक्षय जैन श्रीमती सुरभि जैन संगपति श्रीमती अनामिका निकुंज दिव्यांग जैन श्रीमती अंतिमा मानो आगम सिद्धांत जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार से श्री जेके जैन पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन परिवार प्रीत बिहार दिल्ली कुलाधिपति श्री सुरेश चंदी जैन श्रीमती बीना जैन पुत्र मनीष जैन ऋचा जैन अक्षय जैन नंदिनी जैन तीर्थंकर महावीर विद्यालय मुरादाबाद श्री कैलाश चंद जैन सराबाद जैन अध्याप जैन सिद्धार्थ जैन अमृत जैन आगम जैन चौक लखनऊ श्री सुभाष चंद श्रीमती सुषमा जैन शुभचंद श्रीमती क्षमा जैन सुयस जैन नेहा जैन टिकैत नगर लखनऊ श्री अमरचंद जैन श्रीमती अर्चना जैन पुत्र सुजैन पुत्रवती सुनैना जैन टिकैत नगर लखनऊ श्री नीतीश कुमार जैन श्रीमती साली जैन लखनऊ श्रीमती मंगला सुभाष चंद राहु जम्बूजी बसनापुर श्रीमती आरती जैन संदीप जैन संदीप जैन अनुपम जैन नविता जैन सीतेवाला परिवार प्रयाग श्री विमल कुमार कमल कुमार कातलीवाल मुंबई श्री जेसी जैन हरिद्वार श्री जम्बू प्रसाद जैन गाजियाबाद श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद श्री विनय जैन सुशील जैन वीर कुमार जैन लखनऊ श्री अतुल जैन भरत ज्ञानश्री नई दिल्ली श्री देवेंद्र कुमार जैन नासिक महाराष्ट्र निवासी परिवार से न्यायमूर्ति श्री कैलाश चांदीवाल परिवार औरंगाबाद श्री दानवाल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप परिवार कलकत्ता श्रीमती रेखा संजय जैन दीवान अजय दीवान सूरत श्रीमती ललताबाई लालचंद नवीन कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में से विनोद कुमार दिवस रेठी दीमापुर सपरिवार श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम इनक्लेव दिल्ली श्री प्रदीप हेमलता जैन खारी बावली दिल्ली श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार का पिता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सोम्या ज्योति जैन बगड़ा विक्रम बिहार कामरेश हावड़ा श्री विजय जैन परिवार राजपुर और दिल्ली श्री पुखराज जी पांड्या परिवार गोरखपुर उत्तर प्रदेश श्री मनोज जैन परिवार डिफेंस कॉलोनी मेरठ अग्रवाल जैन लाडू वाले प्रकाश चंद परिवार मुंबई श्री श्याम सुंदर राजेंद्र प्रसाद परिवार कटक मुंबई श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार श्रीमती श्वेता जैन सुनीत पुत्र नमन जैन सीए पार्थिव जैन सुषमा जैन परिवार लाजपत नगर नई दिल्ली श्री सुमेरमल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग लावणिया भव्या चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता कुमारी सुभी जैन सिया जैन सुपुत्री श्रीमती ऋतु जैन सुधांशु जैन कैलिफोर्निया श्री अजीत कुमार अजमेरा धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धूलियान श्री निर्मल कुमार जैन श्रीमती छाया जैन राहुल कुमार अक्षय जैन सपरिवार लखनऊ श्री शांति कुमार ममता प्रियतम मयूरी ऋषभ सिद्धिदादित्य प्रीति नित्या निता था उर्वी सोगानी जापान वाले जयपुर राजस्थान श्री देवेंद्र कुमार अखत संजना जैन स्मारका सिद्धार्थ ऋतु जैन सिविल लाइन दिल्ली कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभार्थ श्रीमती इंद्रो देवी सुभाष चंद्र समके जैन भगत जी परिवार कैलाश नगर दिल्ली श्रीमती पद्मा सौरभ दीप्ति आदि डॉक्टर विदेश कुमार डॉक्टर कृष्णा जैन परिवार अहमदाबाद श्री गंधर्व जैन अर्पित जैन सुख शांति हेतु संजय जैन अंजू जैन गुड़गावा श्री पवन कुमार शारदा जैन प्रिंस अमरदुल सुबी जैन राजेश जैन संगीता स्वप्निल वर्तिका हर्षित निया जैन नेपालगंज श्रीमती कमलाबाई धर्मपत्नी अशोक जर्मन पूर्व महापौर समस्त परिवार नागपुर श्री रोबिन नेहा अवनी एरोन जैन मानसरोवर जयपुर श्री अनिल रेखा सोनी विशाल देही निकिता प्रियल जैन अहमदाबाद श्री भास्कर जैन के स्वास्थ्य लाभार्थ डॉक्टर आई.एल. जैन श्रीमती प्रेमलता जैन श्रीमती बिंदु जैन तन्वी चित्रोड़ा उदयपुर डॉक्टर श्री अशोक जैन के स्वास्थ्य लाभार्थ मवाना श्रीमती रेखा रानी एस.पी. जैन नीरज डॉक्टर दिव्या आरू जैन सता बिहार दिल्ली डॉक्टर दिलीप लिबासा भूरे जैन श्री प्रेमचंद लिबासा भूरे जैन पुसेगांव जिला हिंगोली महाराष्ट्र निवासी परिवार से श्रीमती कांताबेन चिरंजीलाल जैन पालविया परिवार साइन चुना भट्टी मुंबई
सर्व ज्ञानावरण कर्म छिंछिंदी श्री राकेश कुमार जैन, नीलेश कुमार जैन, सप्रभात सागर मध्य प्रदेश निवासी भारत से सर्व ज्ञानावरण कर्म छिंछिंदी बिंदी सर्व दर्शनावरण कर्म छिंछिंदी बिंदी सर्व वेदनीय कर्म छिंछिंदी बिंदी सर्व मोहनीय कर्म छिंछिंदी बिंदी सर्व आयु कर्म छिंछिंदी बिंदी सर्व नाम कर्म छिंछिंदी बिंदी सर्व गोत्र कर्म छिंछिंदी बिंदी सर्व अंतराय कर्म छिंछिंदी बिंदी सर्व क्रोधम छिंछिंदी बिंदी सर्व मानम छिंछिंदी बिंदी छिंछिंदी बिंदी छिंछिंदी सर्वमोहं छिंछिंदी बिंदी सर्वरागं छिंछिंदी बिंदी सर्वद्वेषं छिंछिंदी बिंदी सर्वगजभयं छिंछिंदी बिंदी सर्वसिंहभयं छिंछिंदी बिंदी सर्वअग्निभयं छिंछिंदी बिंदी सर्वसर्पभयं छिंछिंदी बिंदी सर्वयुद्धभयं छिंछिंदी बिंदी सर्वसर्पभयं छिंछिंदी बिंदी सर्वसागर नदी जलभयं छिंछिंदी बिंदी सर्वजलोदर कुष्ठकामलादिभयं छिंछिंदी बिंदी सर्वनिग्रहादिबन्धनभयं छिंछिंदी बिंदी सर्वायान दुर्घटनाभयं छिंछिंदी बिंदी सर्वास्प्यान दुर्घटनाभयं छिंछिंदी बिंदी सर्वचतुश्चक्रिका दुर्घटनाभयं छिंछिंदी बिंदी सर्वत्रिचक्रिका दुर्घटनाभयं छिंछिंदी बिंदी सर्वद्विचक्रिका दुर्घटनाभयं छिंछिंदी बिंदी सर्वास्पधानी विस्फोटकभयं छिंछिंदी बिंदी सर्वशाक्त्वास्पक्षरणभयं छिंछिंदी बिंदी सर्वविद्युत दुर्घटनाभयं छिंछिंदी बिंदी सर्वभूकंप दुर्घटनाभयं छिंछिंदी बिंदी सर्वोद्विषाव्यन्तडाग्नि शाकिन्यादिभयं छिंछिंदी बिंदी सर्वधनहानिभयं छिंछिंदी बिंदी सर्वव्यापारहानिभयं छिंछिंदी बिंदी सर्वराजभयं छिंछिंदी बिंदी सर्वचौरभयं छिंछिंदी बिंदी सर्वदुष्टभयं छिंछिंदी बिंदी सर्वशत्रुभयं छिंछिंदी बिंदी सर्वशोकभयं छिंछिंदी बिंदी सर्वसाम्प्रायिक विद्वेषं छिंछिंदी बिंदी सर्ववैरं छिंछिंदी बिंदी सर्वदुर्भिक्षं छिंछिंदी बिंदी सर्वमनोयादिं छिंछिंदी बिंदी सर्वात्र उद्ध्यानं छिंछिंदी बिंदी सर्वदुर्भाग्यं छिंछिंदी बिंदी सर्वायशः छिंछिंदी बिंदी सर्वपापं छिंछिंदी बिंदी सर्व अविद्यां छिंछिंदी बिंदी सर्वप्रत्यवायं छिंछिंदी बिंदी सर्वकुमतिं छिंछिंदी बिंदी सर्वभयं छिंछिंदी बिंदी सर्वक्रूरग्राभयं छिंछिंदी बिंदी सर्वदुःखं छिंछिंदी बिंदी सर्वापमृत्युं छिंछिंदी बिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतक सार्वभौम धर्म साम्राज्यनायक महति महावीर सन्मति वीर हातिवीर वर्धमान नामालंकृत श्री महावीर जिन शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं आद्यानामाद्य जम्बूद्वीपे मेरुर्दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्रे वीर निर्माण संवत 2550 तमे मासोत्तम मासे भाद्रपद मासी शुक्ल पक्षे तृतीया तिथौ आज त्रिलोक तीज व्रत अवसरे नित्य पूजा अवसरे विधीयमाना इयं शांतिधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियारिका श्रावक श्राविकाणां चतुर्संगस्य शांतिं करोतु मंगलम तनोतु इति स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप से शांति ने सर्वभिक्षम करो करो मना समाधिम करो करो धर्म शुक्ल ध्यानम करो करो सुयशः करो करो सौभाग्यम करो करो अभिमतम करो करो पुण्यम करो करो विद्याम करो करो आरोग्यम करो करो श्रेयः करो करो सौहार्दम करो करो सर्वारिष्ट ग्रहादीन अनुकूले अनुकूले कदली घात मरणम घाते घाते आयुर्द्रागे द्रागे सौख्यम साधे साधे। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांतिकराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः। परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन प्रतिमाया मस्तकस्य उपरि शांतिधारां करोमीति सा चतुर्संगस्य गणिनी प्रमुख श्रीज्ञानमतिमातु सर्वसंगस्य सर्वशांतिं कुरु कुरु तुष्टिं कुरु कुरु पुष्टिं कुरु कुरु आरोग्य लाभम कुरु कुरु सर्वग्रहारिष्ट शांतिं कुरु कुरु वित्तलाभं च कुरु कुरु वसत् स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कैश्चरु सुदीप सुधूप फलार्घ कै धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन नाथ माम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घम निर्पामिति स्वाहा। ओम ह्रीं अयोध्या में जन्मे भगवान ऋषभदेव अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमतिनाथ अनंतनाथ जिनेन्द्रेभ्य अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। ओम ह्रीं मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्र के ऋषभगिरी पर्वत पर विराजमान विश्व की सर्वोच्च प्रतिमा 108 फुट ऋषभदेव भगवान के चरणारविंद में अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा।
ओम ह्रीम चारित्र चक्रवर्त्याचार्य श्री शांति सागर, वीर सागर, शिव सागर, धर्म सागर, अजीत सागर, श्यान सागर, अभिनंदन सागर एवं वर्तमान सप्तम पट्टाचार्य से अनेकांत सागर पर्यंत समस्त परंपराचार्यभ्यो एवं 3 कम 9 कोटि मुनीश्वरेभ्यो अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्ट द्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम भारत गौरव दिव्य शक्ति अमृत निर्जरणी तीर्थंकर जन्मभूमि तीर्थों के विकास की संप्रेरिका, वर्तमान में अयोध्या तीर्थ क्षेत्र में विराजमान अयोध्या तीर्थ क्षेत्र विकास की संप्रेरिका गणिनी प्रमुखारिका श्रोमणी श्री ज्ञानमती मात्रे जलादि अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। बंदाई माते मानो महागिरी हिमाचल से गिरी है, आकाश गंग जलधार पवित्र गंगा, हरिहंत कानवन नीर से नमो मैं उत्तमांगुर में दृग में लगाऊं। ओम नमो रत परमेश्वर मम शांतिर्भवतु स्वाहा। चलो 24 तीर्थंकर भगवान की जय। भव्यात्माओं, 16 कारण का पर्व चल रहा है। आज त्रिलोक तीज व्रत है जिसे रोड तीज कहते हैं। आज के दिन प्राचीन परंपरा के अनुसार भगवान के निकट रोट बनाकर चढ़ाने की परंपरा है और उसके साथ लोग एकासन या उपवास से व्रत भी करते हैं। और परसों से 10 लक्षण पर्व प्रारंभ है। आज 6 सितंबर है और परसों आकाश पंचमी यानी भादों शुक्ला पंचमी के साथ 10 लक्षण व्रत प्रारंभ हो जाएंगी। सारे मंदिरों की सजावट और पूरे भारत के दिगंबर जैन मंदिरों के अंदर विराजमान प्रतिमाओं का मंजन करके उन्हें चमका करके और उन भगवंतों की आराधना का एक विशेष उपक्रम किया जाता है। और 10 लक्षण पर्व को खूब सानंद मनाते हैं लोग। कहीं कहीं विधान आदि भी चलते हैं, पूजन विधान। अयोध्या की धरती पर विश्व शांति महावीर विधान होने जा रहा है। भगवान महावीर का 2550वां निर्वाण महोत्सव चल रहा है। उसके संदर्भ में पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की प्रेरणा मिली कि भगवान महावीर स्वामी के चरणों की आराधना करने के लिए 2600 अर्घ्यों से समन्वित जो भगवान महावीर के 26वें जन्म कल्याणक महोत्सव में रचा गया, उस विधान को करने के लिए पूरे देश से सैकड़ों लोग अयोध्या पधार रहे हैं। अभी भी आज और कल 2 दिन का समय है। आप जो लोग भी विशेष रूप से आसपास के लोग अवध प्रांत से लखनऊ, बाराबंकी, टिकैत नगर, दरियाबाद, गणेशपुर, फतेहपुर, महमूदाबाद आदि नगरों से लोग आए और इस अलौकिक विश्व शांति महावीर विधान जिसमें सुमेरु पर्वत के आकार का मंडल बनता है और उसमें रत्न चढ़ाए जाएंगे। 2600 श्रीफल नारियल के साथ उस विधान पूजन को करके विश्व शांति की कामना की जाएगी। आप सबके लिए भी प्रेरणा है कि दीपावली होने से पहले पहले, क्योंकि ये 2550वां निर्वाण महोत्सव का वर्ष दीपावली पर समापन हो जाएगा, उसके मध्य में चाहे 10 लक्षण पर्व में, नवरात्रों में या उसके बाद आप सब एक बार विश्व शांति महावीर विधान को करके जरूर इस वर्ष को सार्थक कीजिए। तो अयोध्या में भी पधार सकते हैं। आइए, स्वामी जी पूरी तैयारी करके और आप लोगों के लिए सब साधन सामग्री जुटा चुके हैं। पंडित विजय कुमार जी जैन विधानाचार्य प्रतिष्ठाचार्य जी, पंडित अकलंग जैन, पंडित सत्येंद्र कुमार जैन विधान को संपन्न कराएंगे और तीर्थ क्षेत्र कमेटी अयोध्या के महामंत्री अमरचंद जी जैन अपने पूरे परिवार के साथ सौधर्मिंद्र बनने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। 3 मंडल बन रहे हैं। एक में सुरेश चंद जी शकुंतला जी लोहाड़िया खंडवा मध्य प्रदेश से आकर के भाग लेने वाले हैं। भक्तों के लिए ये
मार्ग खुला है। क्या आप वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की खूब आराधना करिए। ऐसे ऐसे अतिशयकारी मंत्र हैं जिन्हें आप कभी आपने न सुना होगा, ना पढ़ा होगा, ना किया होगा। अतिशयकारी मंत्र जो भगवान महावीर की भक्ति में पूज्य माता ने 2600 मंत्रों को रचा है और उसका विधान बनाया है। तो आप सब आइए और विधान में बैठ करके आत्म शांति, पारिवारिक शांति, सामाजिक शांति, राष्ट्र और विश्व की शांति के लिए कामना करें। यही आप सबके लिए मंगल प्रेरणा है। और आज आचार्य श्री शांति सागर महाराज जिनका कल 69वां पुण्यतिथि महोत्सव था, उनके परिचय का PDF सभी भक्तों को व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा गया है। आज उनकी परीक्षा है। आचार्य शांति सागर परिचय को पढ़ करके आज सभी दिन में 3:30 बजे पारस चैनल, ऋषभदेव जूम चैनल और व्हाट्सएप के माध्यम से परीक्षा दे करके आचार्य शांति सागर महाराज के परिचय से संबंधित आप प्रश्न के उत्तर को हल करके वही 20 प्रश्न, 1 के 4 उत्तर, जो सही उत्तर लगे उसमें टिक कीजिएगा और कल उसका रिजल्ट भी आएगा। तो आचार्य श्री के परिचय को जानकर ज्ञान प्राप्त करें। आप परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता की पावन मंगल दिव्य देशना का पान कीजिए, जो आपको प्रतिदिन गौतम गणधर की वाणी षोडश कारण भावनाओं के संबंध में बताकर आपकी आत्मा को पवित्र करती हैं। पूज्य माता से निवेदन, भक्तों को मंत्र उच्चारण के साथ अपना दिव्य उद्बोधन प्रदान करें। जय बोलो परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। पुनश्च 16 कारण आदि 4 व्रत जो हैं 1-1 महीने के चल रहे हैं, उनका मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीवरम वैयाव्रतकरण भावनायै नमः। ओम ह्रीवरम वैयाव्रतकरण भावनायै नमः। ओम ह्रीं पंचपरमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रीं पंचपरमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रास्यावसा नमः सर्वसिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रास्यावसा नमः सर्वसिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीजिन्मुखोद्भूत स्याद्वादने गर्भित। ओम ह्रीं श्रीजिन्मुखोद्भूत स्याद्वादने गर्भित। द्वादशांग श्रुतिज्ञानेभ्यो नमः। द्वादशांग श्रुतिज्ञानेभ्यो नमः। पुनश्च लब्धि विधान व्रत का आज चतुर्थ दिवस है। चूँकि प्रतिपदा 2 होने से 4 दिन का व्रत हो गया। एकम से 30 तक करने का विधान है। आज तृतीया है। मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। आज रोड तीज व्रत भी है। इसे त्रिलोक तीज भी कहते हैं और रोड तीज भी कहते हैं। शास्त्रीय भाषा में कहीं कहीं त्रिलोक तीज आया है, कहीं कहीं रोड तीज व्रत भी आया है। इसका मंत्र बोलेंगे और इसका व्रत जो करना चाहे करेंगे। जैसा कि आज को बताया, आज के दिन आटे का घी आदि डालकर रोट बनाते हैं और भगवान के यहाँ नैवेद्य रूप में चढ़ाने की परंपरा है। हमने पाया है विशेषकर राजस्थान में तो बहुत अधिक बालिकाएं, महिलाएं बहुत अधिक व्रत करती हैं। बहुत से लोग करते हैं और शास्त्रों में तो वर्णन नहीं है। मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं भूत वर्तमान भविष्य काल संबंधी। ओम ह्रीं भूत वर्तमान भविष्य काल संबंधी त्रैकालिक चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। त्रैकालिक चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं भूत वर्तमान भविष्य काल संबंधी। ओम ह्रीं भूत वर्तमान भविष्य काल संबंधी चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ये मंत्र हुआ। अब आप चलेंगे आगे। ओम ह्रीं भगवान महावीर स्वामी का जो निर्वाण कल्याणक महामहोत्सव वर्ष चल रहा है 2550वां,
ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। बदात्माओं, आज के दिन मेरी एक भावना है और प्रेरणा है। आश्विन शुक्ला एकादशी तक आचार्य श्री शांतिसार महाराज का आचार्य पदारोहण वर्ष और श्री वीर सार जी महाराज, आचार्य श्री नेमि सार जी महाराज, इन दोनों का मुनि दीक्षा शताब्दी वर्ष चल रहा है। इस उपलक्ष्य में आप इन तीनों ही गुरुओं का एक एक माला फेरें तो बहुत ही अच्छी बात है। अथवा कम से कम 9 बार जाप अवश्य करें, 9 बार जाप करें। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः 9 बार जपें। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः 9 बार जपें। और ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः कम से कम आज से लेकर के और आश्विन शुक्ला एकादशी तक जपते रहें, क्योंकि 36 दिन हो जाएंगे और आचार्य श्री के तीनों के 36 मूल गुण के उपलक्ष्य में हम और आप उनके प्रति भक्ति समर्पित करते हुए और बराबर 9 बार भी जपेंगे तो गुरु के चरणों में जो विनम्र भक्ति होगी, वो भक्ति आचार्यों ने कहा है, गुरु भक्ति सती मुक्त्यै क्षुद्रम किमुआ न साधयेत्। गुरु भक्ति मोक्ष के लिए जब कारण है तो संसार में छोटे छोटे कार्य सिद्ध हो जाए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसलिए इस पंचम काल में हमारे और आपके लिए गुरु भक्ति बहुत बड़ा अवलंबन है, बहुत बड़ा सहारा है, क्योंकि अरहंत सिद्ध हमें आज प्रत्यक्ष में नहीं प्राप्त होंगे। उनकी प्रतिमाएं हैं और उनके दर्शन हम परोक्ष में ही करते हैं, लेकिन आचार्य उपाध्याय और साधु विद्यमान हैं। इन तीनों के दर्शन तो हमने किए हैं, आचार्य श्री शांतिसार महाराज जी के, आचार्य श्री वीर सार जी के और आचार्य श्री नेमि सागर जी के बम्बई में। भव्यात्माओं, और भी वर्तमान में उस परंपरा के अनेकों आचार्य हैं, सप्तम पट्टाचार्य अनेकांत जी महाराज आदि, और नेमि सागर जी के भी हम गुणों का गान करते हुए मुंबई में जो उन्होंने तीर्थ बना दिया, ऐसे राजधानी, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई को तीर्थ बनाया। पोदनपुर में भगवान ऋषभदेव भरत बाहुबली विराजमान किए और चंदापुर भगवान का मंदिर 24 भगवान विराजमान किया आदि। ये जो है बोरीवली में उनकी भक्ति प्रदर्शित करे। और आचार्य श्री वीर सार के तो अनंत उपकार है ही हैं, जिन्होंने जिनकी प्रेरणा से और जिनके आशीर्वाद से शांतिवीर नगर में, महावीर जी में महान शांतिवीर नगर तीर्थ बन गया, जहाँ भगवान शांतिनाथ लगभग 31 फुट के विराजमान हैं और 24 भगवान विराजमान हैं, और जहाँ सहस्रकूट आदि के अनेकों भगवान विराजमान हैं। तो भव्यात्मा इन तीनों गुरुओं की हम भक्ति करें, यही प्रेरणा। और अब हम आपको ले चलें वैयाव्रत भावना की ओर संक्षेप में। गुणवद दुखोपनिपाते निर्वद्येन विधिना तदपहरणम वैयाव्रत्यम। गुणवान जो महामुनि हैं, आचार्य उपाध्याय साधु ग्रहण गण गुणसंग साधु आदि जो अनेक भेद रूप हैं, उनमें किसी प्रकार का दुख आ जाए, संकट आ जाए, उसको प्राशुक उपचार से निर्वद्य निर्दोष विधि से उस संकट को दूर कर देना, ये वैयाव्रति कहलाती है। गुरु की अनुकूल प्रवृत्ति भी वैयाव्रति है, उनकी सेवा करना, औषधि आदि पहुँचाना आदि भी वैयाव्रति है। इसके प्रभाव से अनेकों महापुरुषों ने तीर्थंकर प्रकृति बंद करने जैसा पुण्य संपादित कर लिया है। एक छोटा सा उदाहरण हमें वर्तमान योग का मैं आपको सुनाऊं। किसी समय धर्मघोष नाम के महामुनि चंपा नगरी में आहार करके और तपोवन की ओर जा रहे थे। चलने के अधिक परिश्रम से वो अत्यधिक थक गए और एक वृक्ष के नीचे बैठ गए।
उस समय वो प्यास की बाधा से व्याकुल हो रहे थे। प्यास की बाधा, गर्मी की बाधा से विशेष बहुत ज़्यादा व्याकुल थे। तो और वो ध्यान में बैठ गए। गंगा देवी का आसन कंपित हुआ। गंगा देवी एक देवी है, वैतरणी देवी हैं। वो गंगा नदी की अकृत्रिम जो गंगा नदी है, उस गंगा नदी की अधिष्ठात्री मानी गई हैं। ऐसे वो देवी ने अपने मनुष्य के रूप में और महिला के रूप में प्यासा देख करके और एक कलश में पवित्र जल लिया, स्वर्णमयी कलश में पवित्र जल लेकर के, और वहाँ आई और बोली, हे भगवान, हे गुरुदेव, आप इस ठंडे जल को पीकर अपने प्यास को शांत कीजिए और ध्यान कीजिए। मुनि ने कहा, देवी, तूने अपना कर्तव्य किया तो ठीक, परंतु हमारे लिए पहली बात तो यह है, देवों द्वारा दिया गया आहार पानी हम लोग ग्रहण नहीं करते, और दूसरी बात यह है कि आज हम अभी आहार ग्रहण नहीं करेंगे, हमारा उपवास है। देवी ने कहा, देवों द्वारा नहीं लेते, क्या बात, देव तो मनुष्य से भी ज़्यादा शुद्ध है। वैकृतिक देव शरीर न मल है, न मूत्र है, न पसीना है। हम लोगों के धातु उपधातु में मलमूत्र पसीना अधिक नहीं है, और मनुष्यों के तो नवद्वार वह घिनकारी ऐसे देह करे किमियारी। तो मनुष्य से तो आहार लेंगे और देवों से आहार नहीं लेंगे, देव देवियों से। देवी ने, आचार्य महामुनि बोले, हाँ, हम लोग देवों से आहार नहीं लेते हैं, देवों से आहार लेने का हम लोगों का त्याग है, मनुष्य से ही आहार लेते हैं। देवी जो है, अब बस महाराज तो मौन बैठ गए और ध्यान में बैठ गए। अब देवी जो है उस समय विजय क्षेत्र में गई और भगवान के शरण में प्रश्न किया, हे भगवान, एक प्यासे मुनि मैं जल पिलाने गई कि तुमने नहीं लिया, क्या कारण है? दिव्य ध्वनि से उन्हें उत्तर मिला। गणधर देव ने समझाया कि मुनि लोग देवों के हाथ से आहार नहीं लेते हैं, देवों द्वारा पाकर वो फिर निरुपद्र वो चुप हो गई। पुनः उसने सोचा, हमें कुछ तो वैयावृत्ति करनी चाहिए। नाराज न होकर, कुपित न होकर के भक्ति में सोचती है, हमें कुछ तो सोचना चाहिए। और क्या करती है, अपनी विक्रिया के प्रभाव से खूब चारों तरफ में बारिश कर दिया। और जहाँ महाराज बैठे थे, मुनिराज विराजमान थे, वहाँ बारिश नहीं, आगे पीछे चारों तरफ में बारिश कर दिया, बरसात कर दी। और ठंडी ठंडी हवा जो बरसात की आई, हल्की हल्की ठंडी ठंडी जो हवा आई और मुनि के शरीर को स्पर्श किया, तो मुनि महाराज की, धर्मघोष महामुनि महाराज की प्यास एकदम अपने आप शांत हो गई, आकुलता व्याकुलता शांत हो गई, एकदम वो शांत हो गए। उनकी सब बाधा, प्यास की बाधा, गर्मी की बाधा समाप्त हो गई ठंडी ठंडी हवा लगने से। देवी को भी बड़ा आनंद आया। और वहाँ से आकर मुनि के चारों तरफ में उसने जो सुगंधित जल की वर्षा की थी, उससे ठंडी ठंडी हवा से जो मुनि को शांति हुई, उसके बाद मुनिराज ध्यान में आरूढ़ हो गए। और ध्यान में धर्म ध्यान करते हुए उसी समय 48 मिनट के अंदर ही अंदर शुक्ल ध्यान में पहुँचते हैं। छठे गुणस्थान से सातवें में, सातवें से पुनः छठे में, पुनः आठवें गुणस्थान में पहुँचे, नौवें में पहुँचे, 10वें में पहुँचे, और एकदम छपक श्रेणी में आरोहण करके 12वें में पहुँच गए और घातिया कर्मों का नाश करके केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। धर्मघोष महामुनि ने चंपा नगरी में उस उद्यान में, आप चिंतन करें, ये देवी की वैयावृत्ति, उस वैयावृत्ति ने क्या महिमा दिखाई और देवी कितनी प्रसन्न हुई, आप बताओ। अब वो देवी आकाश मार्ग में स्थित होकर के जब उनको देखा केवल ज्ञान, और वो पृथ्वी तल से 5,000 धनुष ऊपर उठ गए, आकाश में अधर हो गए और गंधकुटी की रचना हो गई। उसी क्षण देवों ने आकर के, कुबेर ने आकर के, सौधर्मिंद्र की आज्ञा से कुबेर ने आकर के गंधकुटी की रचना कर दी। 12 सभाएँ बन गई और उसमें जाकर के देवी अपनी सभा में बैठती है
और बहुत ही प्रसन्न होती है गंधकुटी की रचना देख की। ये है वैयावृत्ति का प्रभाव। आज भी देखा जाता है भक्तगण गुरुओं की वैयावृत्ति करते हैं, भक्ति करते हैं और उनकी औषधि आदि करते हैं। अनेकों उदाहरण प्रसिद्ध हैं भव्यात्माओं। किसी समय जो है अनेकों उदाहरण शास्त्र में प्रसिद्ध हैं। अब मैं आपको बताऊं कि प्रासुक द्रव्य योगेन वैयावृत्योद्यतस्य दयि संयतस्यापि नो बंधो निर्जरैव जायते। शास्त्रों में पंक्ति आई है, क्या कहते हैं कि प्रासुक द्रव्य के योग से जो साधु भी वैयावृत्ति करते हैं, ऐसे संयत महामुनियों के भी कर्मबंध न होकर के और वैयावृत्ति से जो उत्पन्न हुआ पुण्य वो निर्जरा के लिए कारण हो जाता है। कर्म की निर्जरा हो जाती है। अनंत गुणी, असंख्यातों गुणी, अनंत गुणी कर्मों की निर्जरा हो जाती है मुनियों के द्वारा वैयावृत्ति करने से। ऐसे मुनियों ने भी वैयावृत्ति की है। आए हैं अनेकों उदाहरण। मुनियों ने भी वैयावृत्ति की है। तो बात यही है कि आप देखें तो यह निश्चित है कि वैयावृत्ति के निमित्त से इसे भी एक प्रकार की वैयावृत्ति ही मानी जाएगी। जब विष्णु कुमार मुनि 700 मुनियों के उपसर्ग को दूर करने के लिए और उज्जैनी से रात की रात में अपनी विक्रिया के प्रभाव से हस्तिनापुर पहुंच गए और वहां जाकर के वामन का रूप लेकर के और विष्णु को और उसनो बलि को पराजित करके उन विष्णु कुमार मुनि ने बलि को पराजित करके और 3 पैंट धरती मांग करके बलि को पराजित करके सारे मध्यलोक को नाप लिया, 2.5 द्वीप तक नाप लिया और बलि पराजित हुआ। क्षमा याचना की तो उन्होंने वर्षा आदि करके मुनियों के उपसर्ग को दूर किया। ये भी बहुत बड़ी वैयावृत्ति है, उनके उपसर्ग आदि को दूर कर देना। साधु समाधि, वैयावृत्ति, वात्सल्य धर्म, ये सब अंग उसमें सम्मिलित हो जाते हैं। वात्सल्य में भी उनकी कथा है, वैयावृत्ति में भी कथा है आदि। श्री कृष्ण ने एक मुनि की वैयावृत्ति में उन्हें कुछ रोग था, उस रोग के निवारण के लिए वैद्य से परामर्श करके और उन्होंने वो जो औषधि के लड्डू बनवाए और घर में रानियों को प्रेरणा दी। उन्होंने आहार दे करके, और भले ही श्री कृष्ण ने आहार नहीं दिया था, अनुमोदना की थी, भाव किए थे, लेकिन उससे वो आगे तीर्थंकर होंगे। तो भव्यात्माओं आगे जो है भावी तीर्थंकरों में 16वें तीर्थंकर होंगे। 24 तीर्थंकर जो यहाँ अयोध्या में जन्मेंगे उनमें 16वें तीर्थंकर में उनके नाम हैं। तो भव्यात्माओं बात यही है। ये वैयावृत्ति की महिमा मैंने बताई। अब मैं आपको रोड तीज व्रत की भी ऐसे ही बहुत बड़ी महिमा है, उसकी भी कथाएँ हैं। आप लोग कथा पुस्तकों से पढ़ें। ये जैन व्रत विधि संग्रह मैंने नाम से 108 व्रतों की पुस्तक छपाई थी, वो भी आपके पास होगी। और भी 40 व्रत कथा संग्रह आदि भी छपे हुए हैं। दिनवाड़ी में भी ये कथाएँ आती हैं। इनको पढ़ कर के आप कथाएँ समझें। विशेष रूप से मैं आपको एक प्रेरणा दूंगी, खास करके सभी विद्वानों को कि दशलक्षण पर्व में मैं चाहती हूँ, हमेशा कहती हूँ कई वर्षों से, कि श्री गौतम गणधर की वाणी को मैंने छोटे छोटे रूप में 10 अध्याय में विभक्त किया है। कुछ अंश ले करके मुख्य पहले अध्याय में चैत्र भक्ति है, पूरी की पूरी 36 काव्य हैं, 35 काव्य और अंचलिका। और आगे 9 अध्याय में हमने कुछ अंश लेकर के चातुर्मासिक और पाक्षिक प्रतिकोण से कुछ अंश लेकर के और दैविक प्रतिकोण से कुछ अंश लेकर के और 9 अध्याय और विभक्त कर दिए हैं। आप उन एक एक अध्यायों का 10 दिन जरूर वाचन करें, उनकी पूजा भी करें 10 अध्याय पढ़कर तत्पर सूत्र के समान, और उनके अर्घ्य भी चढ़ाएं और एक एक अध्याय के सार रूप में उनका वाचन, सार रूप में अर्थ भी करें। मैं तो सभी विद्वानों को प्रेरणा दूंगी, कोशिश करूंगी कि मैं भी जो है एक एक अध्याय का अर्थ सार आपको सुना दूँ सुबह। यहाँ विश्वशांति महावीर विधान भी हो रहा है, उसके बारे में भी हम आपको बोलेंगे। इसलिए सार रूप में, संक्षेप रूप में कुछ न कुछ सुना दिया करेंगे। और 10 धन पर तो प्रवचन होएगा ही होएगा। और तत्वार्थ सूत्र की
परंपरा चली आ रही बहुत पुराने ज़माने से, कब से पता नहीं, लेकिन चली आ रही है कि एक एक अध्याय का विद्वान लोग अर्थ करते आए हैं। हम लोग ने साधुओं की संग में भी परंपरा रही है। हम लोगों ने भी कलकत्ते में क्या, दिल्ली में क्या, सभी जगह बराबर एक एक अध्याय के सार रूप में अर्थ भी किए हैं। वो भी चलेगा, 10 धन का प्रवचन भी होगा। और मैंने ये भी प्रेरणा दी थी कि रात्रि में सांस्कृतिक कार्यक्रम तो हो गए ही, उसमें मुख्य रूप से भगवान महावीर के जीवन को इस बार ले आप, और भगवान महावीर के सिंह से लेकर के भगवान महावीर तक 10 भावों पर कुछ कुछ संक्षिप्त प्रकाश डालो, उसी पर सांस्कृतिक कार्यक्रम कराओ। सांस्कृतिक कार्यक्रम हमारी महिलाएं भी कराती हैं, युवा परिषद के युवा लोग भी कराते हैं, विद्वान लोग भी कराते हैं, और सांस्कृतिक कार्यक्रम कराने वाले अनेकों लोग आते हैं, वो भी कराते हैं। सभी के लिए मेरी प्रेरणा है कि भगवान महावीर कैसे बने, इस पुस्तक के आधार से, उनके काव्य कथानक आदि को भी चंद्रावती ने लिया है, उसके आधार से यदि आप एक एक भगवान के भावों पर संक्षेप में रात्रि में सांस्कृतिक कार्यक्रम दिखाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। बहुत कुछ लोग आबाल गोपाल से बहुत कुछ प्रेरणा प्राप्त करेंगे। तो ये मेरी प्रेरणा और भावना। तो भैया व्रत के बारे में मैंने आपको संक्षेप में बताया, रोड तीज व्रत का जाप कराया, और रोड तीज व्रत की कथा भी रोमांचकारी है, उसको भी आप पढ़ें। समयानुसार मध्याह्न में आपको थोड़ी संक्षेप में सुनाई जा सकती है। और यहाँ शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या में अगर आप आ रहे हैं, जो भव्य लोग, वो सब जहाँ यहाँ के 5 जन्म तीर्थंकर भगवंतों के दर्शन और पुण्य दर्शन करके और उनके जन्मभूमि में भगवंतों की वंदना, दर्शन, पूजन आदि करके तो लाभ लेंगे ही लेंगे। यहाँ भगवान शब्देव की छाया में जो भी शांति महावीर विधान हो रहा है, उसमें भी जो मंत्रों के द्वारा भगवान की आराधना है और रत्न आदि चढ़ाए जाएंगे और जाप भी कराई जाएंगी। इस महिमापूर्ण विश्व शांति महावीर विधान को आप करें, कराएं, देखें, सुने, पारस चैनल आदि के माध्यम से भी सुने। यही मेरी प्रेरणा। सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जब लो भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। भव्यात्माओं, थोड़ी सी देर के अंदर आपने कितने सारे विषयों को सुना। यही सरस्वती माता की अनुकंपा है इनके ऊपर। एक छत्र चूड़ामणि नाम का ग्रंथ है, उसमें जीवनधर कुमार का बहुत सुंदर जीवन परिचय है, उनके जीवन का चित्रण है। उसके अंदर एक पंक्ति आई है, पीयूषम नहीं निःशेषम पिबन्नेव सुखायते, यानी घड़े भर अमृत पीने की आवश्यकता नहीं होती। एक थोड़ा सा भी अमृत तो अमृत होता है, यदि उसे चख लिया जाए, यदि उसका पान कर लिया जाए तो वह भी सुखकारी होता है और अमरता को प्रदान करने वाला होता है। देवों को अमर इसीलिए कहा जाता है कि वे उस जन्म, ऐसा नहीं है कि बस वो अजर अमर पद को प्राप्त हो गए। अमर माने उनका कभी अकाल में मरण नहीं होगा। देव और नारकियों का कभी अकाल मरण नहीं होता, ये ध्यान रखना आप। नरक में तो नारकी कितना ही सोचते हैं कैसे मैं कोई विष खा लूँ, कोई मुझे मार दे, मैं आत्महत्या कर लूँ, लेकिन वे नहीं मर सकते। माने पूरी तरह से वे क्षत विक्षत शरीर हो जाता है, परंतु फिर पारे के समान मिल जाता है। तो संपूर्ण आयु तक दुख भोग के ही वे उस गति से निकलते हैं। देवताओं को भी अमर कहा है, उनका भी अकाल मरण नहीं हो सकता, अपनी पूरी आयु तक सुख को भोग करके ही जाते हैं। वैयावृत्ति की बात चल रही है, लोग अपने घरों के अंदर भी एक दूसरे की वैयावृत्ति करके अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हैं। देखो भारत के अंदर आज क्रिश्चियनिटी किस लिए
विशेष रूप से छा गई। उन्होंने परोपकार को प्रधानता दी। अगर सड़क चलते एक पशु भी, एक कोई दुखी प्राणी मिल जाता है या पशु तक मिल जाता है, तो वो ला करके उसे नहला धुला करके उसकी सेवा करते हैं। तो महानुभाव, ये किसी का व्यक्तिगत धर्म नहीं है। हमारे आचार्यों ने तो कहा कि देखो, जीवनधर कुमार जैसे महापुरुष राजकुमार भी यदि घर से निकले, देखा एक कुत्ता मर रहा है, अंतिम सांसें ले रहा है, पता चला किसी यज्ञशाला में पहुंच गया था, तो उसे जो है कुछ लोगों ने, यज्ञ करने वालों ने पीट पीट करके अधमरा कर दिया, बिल्कुल मरने की कगार में आ गया। और जीवनधर कुमार ने क्या किया, गए उसके ऊपर हाथ फिराया, उसे नमोकार मंत्र सुनाया, और सुना ही रहे थे इतनी देर में वो कुत्ता मर करके यक्षेंद्र हो गया। किसी दुखी के ऊपर जरा सा हाथ फिराने से उसका आधा कष्ट दूर हो जाता है। और महामंत्र के श्रवण के साथ उस कुत्ते ने शरीर को छोड़ा और देवता बन गया। आप सोचो कितनी बड़ी वैयावृत्ति जीवनधर कुमार ने की। आज समय देखो आप, क्या एक दूसरे को देख करके भी मुख मोड़ लेते हैं और किसी के साथ कोई अच्छा बर्ताव नहीं करना चाहता कि भाई आप किस प्रकार से दुखी हैं तो हम आपके साथ कुछ शेयरिंग कर सकें और आपके दुख को बांट सकें। लेकिन इन महापुरुषों ने अपनी उदारता का परिचय दिया। जैसे कहते उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, अयम परंपरा वेत्ति गणना लघु चेतसाम, उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये मेरा है, ये तेरा है, ये कौन गणना करते हैं? लघु चेतसाम, संकीर्ण विचारों के लोग। और उदार लोग ऐसे समय में कभी जाति पाति कर्तव्य अकर्तव्य नहीं देखते, केवल कर्तव्य का पालन करते हैं। और वैयावृत्ति करके जब एक राजकुमार इतना बड़ा परिचय दे सकते हैं, हमेशा ध्यान में रखें कि मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत बहे। तो भव्यात्माओं, ऐसे महान प्रवचनों को सुनकर अपने दिल के अंदर, अपने मन के अंदर, अपने मस्तिष्क के अंदर कम से कम वैयावृत्ति अगर हाथों से ना कर सकें तो अनुकूलता करें और एक दूसरे से संघर्ष करने की स्थिति ना उत्पन्न होने पाए, इसके लिए थोड़ा सा एडजस्ट हो और अपने मस्तिष्क को सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ाएं। वरना हर किसी में हमें दोष दिखते रहेंगे, हम अपने को सुधारेंगे तो दूसरों के साथ मित्रता का भाव करेंगे तो एक से एक बड़े शत्रु भी अपने मित्र बन जाते। वैयावृत्ति वो महान सूत्र है, अपने लिए महान औषधि है। जरा एक बार तो करके देखना कि मन के अंदर कितनी संतुष्टि मिलती है। अगर किसी के चोट लग गई, मलहम पट्टी कर दिया तो मन को कितनी संतुष्टि मिलती है। आज तो कम से कम हमने किसी की चोट पर मलहम लगाया है। और अगर किसी को चोट ही चोट देते रहे तो प्रकृति या कोई व्यक्ति माफ नहीं कर पाता और यही बैर की संतति आगे भवों तक चलती रहती है। हमें कमठ नहीं बनना, हमें पारसनाथ के पथ पर चलकर अपने जीवन को समुन्नत बनाना है। यही इन भावनाओं को सुनने का सार होता है। जो लोग अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र